बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लद्दाख सीमा तनाव पर मेजर जनरल में बातचीत हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इससे पहले 2 बार ये बातचीत हो चुकी है लेकिन असफल रही, बेनतीजा रही। बातचीत के बीच चीन की सीमा पर भारी सैनिक मौजूद हैं। भारत की ओर से तेजस और सुखोई तैनात कर दिए गए हैं, उड़ान भरी है। लद्दाख सीमा तनाव पर मेजर जनरल के बीच में बातचीत हुई है और इससे पहले आपको बता दें कि 2 बार कोशिशें हुई थी लेकिन असफल रही। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार दोनों तरफ से कई ऐसे मामले, कई ऐसी सीमा पर जो विवाद हुए, लड़ाई हुई, जो जानकारी सामने निकल कर आई, उसमें चीन लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। और मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? देखिए विपनेश, जैसा कि लद्दाख क्षेत्र में भारत चीन के बीच लगातार तनाव जारी है, इस बीच जो है मेजर जनरल अधिकारियों के स्तर पर जो है आज भारत चीन के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले भी बातचीत हुई थी तनाव को कम करने को लेकर, लेकिन तब ये बैठकें बेनतीजा रही। लेकिन आज एक बार फिर तीसरी बार जो है बैठक हो रही है। इससे पहले ब्रिगेडियर स्तर पर भी बातचीत हुई है इस तनाव को खत्म करने के लिए। राजनयिक स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं दोनों देशों के बीच इस तनाव को कम करने के लिए, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण पहल की बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं कि सेना की तैनाती भी जो है लगातार एलएसी पर बनी हुई है। आपको बता दें, पैदल सेना के साथ साथ हमारे तोप टैंक सभी वहां पे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिन फौज को, हमारी आर्मी के जवानों को लद्दाख के क्षेत्र में भेजा गया था, आपको पता है कि हजारों फीट ऊंचाई पे ये पूरा इलाका है, तो उस मौसम के अनुकूल जो उनको एक्लामेट होना पड़ता है। तो वो सभी जवान अब जो है उनको फॉरवर्ड पोस्टों पे जो है उनकी एलएसी पर तैनाती की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि गलवान घाटी, जहां पे लगातार तनाव था, हॉट स्प्रिंग एरिया जहां पे लगातार तनाव था, और फिंगर 4 में वहां पे हालात तो कंट्रोल में है, वहां पे तनाव कुछ कम है। लेकिन पैंगोंग जो लेक है, झील है, उस एरिया में लगातार तनाव जारी है और दोनों तरफ से फौजों की भारी तैनाती है। जाहिर तौर पर इसके बाद वायुसेना भी लगातार सुखोई और मिराज 2000 के जरिए उस पूरे इलाके पर उड़ान के जरिए तैनाती रखे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर तनाव दोनों देशों के बीच बना है, लेकिन इस तनाव को कम करने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार चीन की तरफ से चाल चली जा रही है, सीमा पर सैनिक बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अब चीन को यह देखना होगा, समझना होगा कि अब भारत ने भी मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है, संभल कर चलना होगा चीन को। आगे देखिए हमारी खास पेशकश, खबरों की खिलखिली। नमस्कार, खबर की खिलखिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील जोगी। दोस्तों, एक तरफ कोरोना की मार, चौपट होता व्यापार, चालाक ड्रैगन की फुफकार, वैक्सीन का इंतजार, गायब हो गए सारे यार रिश्तेदार, हर चेहरे पर है मायूसी का बुखार। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आते हैं चटपटे और वायरल वीडियो जो इस तनाव के माहौल में आपको हंसाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ठहाकों भरा सफर कुछ मजेदार वीडियोस के साथ। सागर में दम नहीं बुझाए मेरी प्यास को, रिश्तों में कैसे लाएं पुरानी मिठास को। साहिब तो मन की बात रेडियो से कर गए, हम किसको सुनाएं भला मन की भड़ास को। मोदी जी जब भी टीवी पर रात को 8 बजे आते हैं और भाइयों और बहनों कहते हैं, लोग घबरा जाते हैं, एक हाथ दिल पर रखते हैं और दूसरा जेब पर कि कहीं कुछ निकल ना जाए, क्योंकि वो जब भी आते हैं कोई ना कोई बंदी जरूर करते हैं। नोटबंदी, देशबंदी, शराबबंदी, ऐसे में जनता क्या कहने लगी है, देखिए ये वीडियो। कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, कुछ और अब न कहना, कुछ और अब न करना, ये दिल की बात आपने दिल में दबा के रखना। दोस्तों, कोरोना एक ऐसा रोग है जिसे हर कोई अपने अपने अंदाज में भगाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि वो उस तक रहे और उसके देश में रहे। अलग अलग लोगों का अंदाज अलग अलग है। कोई दवा से भगा रहा है, कोई दुआ से भगा रहा है, तो कोई थाली बजा के भगा रहा है, तो कोई हवन पूजा पाठ से भगा रहा है। एक ऐसी भी कलाकार है निष्ठा शर्मा, जो अपनी जादुई आवाज से कोरोना को जाने की मनुहार कर रही हैं। और इतने मीठे सुर में जाने की बात अगर कोरोना भी सुन ले तो जरूर ही चला जाएगा। आप भी सुनिए।
क्यों अड़े हो तुम जिद पे, बताओ ना कोरोना, जाओ ना हमको अब यूं सताओ ना कोरोना। हाथ धर धर के इल्तिजा करके, हाथ धर धर के इल्तिजा करके, घर में बैठे हैं यूं ही फुर्सत से, हाँ घर में बैठे हैं यूं ही फुर्सत से। मास्क पहनो, मास्क पहनो सभी को पहनाओ ना, मास्क पहनो सभी को पहनाओ ना। डरो ना, डरो ना, इम्यूनिटी को तुम बढ़ाओ ना। डरो ना, डरो ना, इम्यूनिटी को तुम बढ़ाओ ना कोरोना। रहीमन वहां न जाइए जहां जमा हो लोग, ना जाने किस भेष में मिले कोरोना रोग। दोस्तों, शराबी कितना भी अनपढ़ क्यों न हो, क्वार्टर के 3 पैग ऐसे बनाता है कि जैसे किसी प्रयोगशाला का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। ऐसे ऐसे मास्क, हिंदी में बोलूं तो नाक मुख संरक्षक, जीव जंतु रोधक, हवा छानक, कपड़ा डोर पट्टी मास्क बाजार में आ गए हैं कि देखकर मजा आ जाता है। बोतल पर लगा ढक्कन तो आपने देखा होगा, अब मुंह पर भी लगा ढक्कन देख लीजिए। Mira, Alicia, cuando me la hago son 100. Pero a mí me dura 8 meses. Arreglado. दोस्तों, शराबियों से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कोई नहीं करता है। बेचारे 4 पैक पी के चुपचाप नाली में पड़े रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। महिलाएं 500 रुपए की साड़ी लाती हैं और पूरे मोहल्ले को दिखाती हैं। जब भी पुरुष कुछ 5000 की शराब पीकर भी आएगा तो चुपके से बेड पर आकर सो जाएगा। जिस दिन ठेका खुला था उस दिन से ये भाई साहब पीकर अपनी चप्पल ढूंढ रहे हैं। जब तक इनकी चप्पल नहीं मिलेगी Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. दोस्तों, खाकी वर्दी की अपनी अलग ही शान है, अलग ही पहचान है। मदद करने पर आ जाएं तो जी जान लगा देते हैं और उखड़ जाएं तो तमंचे पर डिस्को करवा देते हैं। बिना गोला बारूद के तो पुलिस का काम ही नहीं चलता। अब ये वीडियो देखिए, सब ठीक ठाक चल रहा था तो हवलदार साहब को अखियों से गोली मारने की क्या जरूरत थी? दीवाने का कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली। दोस्तों, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, हर कोई परेशान है। इस चीनी वायरस ने हमारी ऐसी बैंड बजा रखी है कि किसी की शादी तक का बैंड नहीं बज पा रहा है।
जिसकी हो भी रही है वो शादी में 50 से ज्यादा लोग नहीं बुला सकता। अब देखिए इस शादी को, दूल्हा 50 लोगों के चक्कर में बारात में दोस्तों को नहीं ले जा पाया तो नाचने की रस्म खुद ही पूरी करने लगा। इसे कहते हैं सच्चा आत्मनिर्भर होना। जुती बनगी देखो चीज कसुती यगज बड़ पानी ले चाली यगज बड़ पानी ले चाली यगज बड़ पानी ले चाली गज बड़ पानी ले चाली। दोस्तों आजकल सबसे परेशान बच्चे हैं, न खेलने जा पा रहे हैं न पिकनिक मना पा रहे हैं। इतनी गर्मी में स्विमिंग पूल भी बंद है, बेचारे घरों में कैद होकर रह गए हैं। कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो एलकेजी के बच्चों की यूनिफॉर्म कैसी होगी आप भी देखिए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ग्रह पर आ गए। चने नहीं हैं जिनके घर वो भाड़ पूछने लगे, खड़े हैं रेत जार में पहाड़ पूछने लगे। ढली जो शाम याद मैं कदे की उनको आ गई, तलब लगी तो शेख जी जुगाड़ पूछने लगे। हमारा देश जुगाड़ प्रधान देश है। हम पेन के ढक्कन को पाजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बना लेते हैं। टूथब्रश पुराना हो जाए तो उससे मूछें डाई करने लगते हैं। पैंट के डिब्बे को बाल्टी बना लेते हैं। बिजली ना आ रही हो तो तारों पर कपड़े सुखा लेते हैं। अब एक किसान ने अपने खेत से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली चिड़ियों को भगाने के लिए ऐसी तरकीब निकाली है जिसे देखकर चिड़िया तो छोड़ो आदमी के भी होश उड़ जाएंगे। आप भी देखिए। दोस्तों भूख इंसान को गद्दार बना देती है। रोटी तो सबको चाहिए। आजादी के 73 साल बाद भी खाने पीने के लिए सरेआम ऐसी लूटपाट, जिसके हाथ जो लगा ले भागा। अभी तो ये सिर्फ रेलवे स्टेशन की घटना है। दुआ करें कि कहीं देश में ऐसा ना होने लगे।
दुनिया में एक से एक बढ़कर कंजूस पाए जाते हैं। मुझसे एक कंजूस मित्र बोले, भैया इतनी महंगाई हो गई है कि पत्नी के मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा मत करो यार खर्चा। बोले फिर यार बिना मेकअप के पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही एक कंजूस के बारे में बता रहे हैं कानपुर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर सुरेश अवस्थी। आप भी सुनिए सुरेश जी को। मेरा एक बहुत प्रिय मित्र शादी के 1 साल बाद मेरे पास आया और शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुराया। शादी के 1 साल बाद मेरे पास आया, शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कुराया। जेब से 5 का फटा हुआ नोट निकाला, मेरी गोद में उछाला, बोले ऐश कर, बोले ऐश कर, मेरे दहेज का कैश कर। मैंने कहा अबे कंजूस, मक्खी चूस, लगता है कंजूसी का कोई नया रिकॉर्ड बनाएगा और कंजूसी का कोई बड़ा सा अवार्ड ले जाएगा। तो बोला रिकॉर्ड तो भी पिछली साल ही बनाया है, हनीमून में भी पूरा पैसा बचाया है। बोला रिकॉर्ड तो पिछली साल ही बनाया है, हनीमून में पूरा पैसा बचाया। मैंने कैसे? वो बोला ऐसे, वो बोला ऐसे कि पत्नी सहेलियों पे रौब जमाना चाहती थी, हनीमून विदेश में मनाना चाहती थी। पत्नी सहेलियों पे रौब जमाना चाहती थी, हनीमून विदेश में मनाना चाहती थी। मैंने भी उसकी इच्छा का पूरा सम्मान किया। मेरे एक मित्र ऑफिस टूर पर लंदन जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। मेरे एक मित्र ऑफिस टूर पर लंदन जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। पत्नी वहां से बेहद खुश होके आई है और कहती है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लाई है। और खुशी की बात ये कहती है कि गिफ्ट के बदले में भी वो मुझसे 1 नया पैसा नहीं लेगी। गिफ्ट अभी सस्पेंस में है, वक्त आने पर देगी। गमों के बीच भी खुशियों की आहट बनी रहे। हम चाहते हैं कि आपके होठों पर खिलखिलाहट बनी रहे।